स्वागत है आप लोगों का सीए इंटर ऑडिट की एक और नई क्लास में। आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से जितने भी प्रीवियस ईयर में एमटीपी, आरटीपी या फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। आपने किताब पढ़ लिया, अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़ा है, मैं ये मान के चलूँगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 1 और 2 का वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। Audit documentation provide evidence of auditor basis for a conclusion about achievement of overall objective of auditor and evidence that audit was planned and performed accordance with essay and applicable legal and regulatory requirement. Explain the clearly purpose of audit documentation या फिर audit documentation serve number of purpose, list such purpose। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी में पूछे गए हैं। ये आरटीपी मई 23 में पूछा गया। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सच ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व वेरियस पर्पस एक्सप्लेन। तो भैया कुल मिलाकर पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन सब एक ही है, आंसर आइए देखते हैं। तो पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको लिखना है असिस्ट इंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट। इंगेजमेंट टीम को असिस्ट करता है, मदद करता है प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट में। असिस्ट करता है मेंबर ऑफ इंगेज टीम को टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज ऑडिट वर्क के लिए डायरेक्ट और सुपरवाइज करता है। इनेबल इंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। इनेबल कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन एज पर लीगल लॉ एंड रेगुलेशन। इनेबल कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्टर। तो 4-5 पॉइंट जो है इजी आप पॉइंट याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एमटीपी 4 मार्क्स के लिए अप्रैल 19 में पूछा गया है कि भैया फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं फॉर्म एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं? तो पहला फॉर्म, कॉन्टेंट एंड एक्सटेंट ऑफ वर्किंग पेपर डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। पहला साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर टू बी परफॉर्म। तीसरा आइडेंटिफाइंग रोमम। ठीक है, चौथा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। और लास्ट में एक और देख सकते हैं ऑडिट मेथोलॉजी एंड टूल यूज। 4 मार्क्स का इससे एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये 4 पॉइंट इजी मैंने टिक लगाया, ये आप कर सकते हो। ठीक है, बुक में दिए हुए हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीशन मेमोरेंडम इज हेल्पफुल एज ए पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो भैया कंप्लीशन मेमोरेंडम को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी भी कहा जाता है। तो ऑडिटर में कंसिडर्ड हेल्पफुल टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी बनाना बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाई कर देता है, ये डिस्क्राइब करता है जो सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाई हुए ड्यूरिंग ऑडिट में और हाउ दे वेयर एड्रेस। तो सच समरी फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पार्टिकुलर फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स ऑडिट। इतना लिख दोगे काम हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लोगे काम हो जाएगा। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग फॉर्म, कॉन्टेंट एन एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट मैटर। ठीक है, सिग्निफिकेंट मैटर और प्रोफेशनल जजमेंट वाला ये क्वेश्चन है, एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आरटीपी में पूछा जा चुका है। तो पहला आपको लिखना है जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर रिक्वायर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस। एग्जाम्पल लिखना है क्या? एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, पहला मैटर डेट गिव राइज सिग्निफिकेंट रिस्क, वो मैटर जो सिग्निफिकेंट रिस्क देते हैं। दूसरा रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर क्या इंडिकेट करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो मैटेरियल मिस स्टेटेड है जिसको नीड टू रिवाइज ऑडिटर प्रीवियस असेसमेंट रिस्क को, मतलब कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए? अपने रोमम को जो प्रीवियसली असेस किए हैं उसको रिवाइज करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट दे सकते हो। सर्कमस्टांसेस डेट कॉज ऑडिटर सिग्निफिकेंट इन डिफाइंग ऑडिट प्रोसीड्यूर। तो भैया कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए जिसमें ऑडिटर जो है ऑडिट प्रोसीड्यूर अप्लाई नहीं कर पा रहा, और फाइंडिंग, ऐसे फाइंडिंग जो मॉडिफिकेशन, रिजल्ट मॉडिफिकेशन ऑडिट ओपिनियन, कुछ ऐसे फाइंडिंग मिल गए जिसके वजह से ऑडिटर ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ा। और इंक्लूजन ऑफ इम्पेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये देखिए, nature time extent of audit procedure used affect by the fact that some of the accounting data and other information available only in electronic form content period। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हट के है और आरटीपी नवंबर 20 में पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये पॉइंट जो है आप इतना याद करना, और एक एग्जांपल लिखना है कि भैया परचेज करते हो ऑर्डर एंड इनवाइस में एग्जिस्ट ओनली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन एंटिटी यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है,
तो इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। चलिए, ये तो रिवीजन क्लासेस है, बस मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग को आंसर दिखाऊंगा, आप लोग को अपना प्रैक्टिस करना है। आरटीपी मई 21 का क्वेश्चन है। While documenting the nature, time and extent of audit procedure performed in case of audit of PQR Limited, explain the important matter auditor should record. तो क्या क्या मैटर रिकॉर्ड करना है? इन documenting nature, time, extent of audit procedure performed, the auditor shall record identifying characteristics of specific items, भाई specific item को identify करेगा, और who performed the audit work and date when such work was completed, किसने उस वर्क को कंप्लीट किया और डेट जब वो वर्क कंप्लीट हुआ। ये जो एक लाइन उठाया गया, आप पढ़ोगे, आपके बुक में एक लाइन दिया, उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। आ जाइए, ये क्वेश्चन एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन अभी देखा था ना आप लोगों ने। सिग्निफिकेंट मैटर को डॉक्यूमेंट करना है, तो कैसे करना है? तो आपको डायरेक्ट आना है और लिखना है एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है। मैटर दैट गिव राइज रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क वो मैटर जो सिग्निफिकेंट रिस्क दे रहे हैं। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर दैट कि फाइनेंस सिस्टम में क्या है, मेटेरियल मिस स्टेटमेंट, और जिसको नीड टू रिवाइज करना ऑडिटर को प्रीवियसली एसेस को मेटेरियल मिस स्टेटमेंट। सर्कमस्टांसेस दैट कॉल ऑडिटर डिफिकल्ट अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीड्यूर, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिससे ऑडिटर को डिफिकल्टी आ रही है ऑडिट प्रोसीड्यूर अप्लाई करने, और फाइंडिंग करना दैट कुड रिजल्ट मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन और इंक्लूजन ऑफ इम्पेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ 3 आइटम क्लियरली ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो रिकॉर्ड करता है 3 आइटम को, ठीक है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बताना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला कि भाई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो जो डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है ऑन बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। दूसरा एविडेंस है कि जो ऑडिट प्लान किया गया और परफॉर्म किया गया वो एज पर एसए है एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो चीज़ जो है ये ऑब्जेक्टिव है एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चलिए, नेचर की बात करें तो ये वाला पॉइंट, ये जो नेचर का ऑब्जेक्टिव का दूसरा पॉइंट है, ये इसका दूसरा पॉइंट है, वो तो सेम ही है, बस पहला है कि एविडेंस दैट ऑडिटर बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट अचीवमेंट ऑफ ओवर ऑडिट ऑब्जेक्टिव। तो भैया कि एक बेसिस तो होना चाहिए। ऑडिटर क्या करता है, जो भी काम करता है उसको डॉक्यूमेंट कर देता है, कल को उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए तो वो दिखा सके कि सर इसकी बेसिस पे मैंने ये काम किया। समझ में आया? चलिए, 9 नंबर, ऑडिटर सेल असेंबल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। वीवीआई क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आएगा। चलिए, कब पूछा है? 2023 में। तो पहला तो ये बुक में ही दिया हुआ है ना कि भाई SQC1 क्या बोलता है? सर SQC1 बोलता है कि रिक्वायर फ्रॉम दैट इस्टेब्लिश करो पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट फाइल, ताकि ऑडिट फाइल टाइमली कंप्लीट हो सके। समझ में आ गया? यस सर। दूसरा, जो टाइम लिमिट है ना कंप्लीशन करने का, वो मोर देन 60 नहीं होना चाहिए आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो उससे पहले हो जाना चाहिए, नॉट मोर देन 60 डे, ठीक है। तो टाइम लिमिट भी है, टाइम लिमिट है, उसके अंदर में आपको फाइनल ऑडिट फाइल करना है। चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होने चाहिए, ठीक है। सर कौन कौन से चेंज हो सकते हैं? पहला, डिलीट और डिस्कास सुपरसेडेड डॉक्यूमेंट जो काम के नहीं है, सॉर्टिंग, कॉलेटिंग, क्रॉस सेक्शन वर्किंग पेपर, साइनिंग ऑफ और कंप्लीट चेक फाइल। समझ गए? तो ये 3 पॉइंट भी है, इजीली आप लिख सकते हो। जो भी फाइनल ऑडिट फाइल जो बना है उसको डिलीट नहीं करना है, समझ गए ना। कब तक? रिटेंशन पीरियड तक। सर रिटेंशन पीरियड कितने दिन का होता है? नॉट शॉर्टर देन 7 ईयर। समझ में आया? 7 साल तक का रिटेंशन पीरियड होता है। ख़त्म हो गया भाई, अब चैप्टर 7 आ गया, ख़त्म हो गया। तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।